चले, चैप्टर कौन सा चल रहा था? वायरिंग का ना, वायरिंग चैप्टर था। चले, वायरिंग बता दिया था। वायरिंग किसको बोलते हैं? विद्युत उपभोग के लिए तैयार किया गया परिपथ क्या कहलाता है? वायरिंग कहलाता है। बाजू नीचे कर तो वायरिंग कहलाता है। चले आगे। उसके बाद कई प्रकार, दो प्रकार की, स्थायी अस्थायी। अस्थायी भी करवा दी और स्थायी भी करवा दी। उसके बाद स्थायी थी 5 प्रकार की थी ना, 5 या 6 प्रकार। कौन कौन सी थी? कैसिंग एपिंग थी एक, तो एक वुडन मेटल वायरिंग, और एक लेड सिद्ध, एक कंसील्ड, और एक कंड्यूट। चलो, उसके बाद और कौन सी थी? और क्या पढ़ा था लास्ट? क्या करवा के गए थे वो? तो स्विच हो गए सारे हैं? कार्य के आधार पर स्विच हो गए। कौन कौन से? कार्य के आधार पर स्विच पढ़ लिया ना। पहला स्विच कौन था? सिंगल पोल, सिंगल वे स्विच, एक जगह से नियंत्रण होगा। 2 वे, 2 जगह से। इंटरमीडिएट, 3 या 3 से अधिक। फिर कौन सा था? रोटरी स्विच, जिसमें क्या पाई जाती है? रोटेटिंग नॉब पाई जाती है। पंखे में, रेगुलेटर में इसमें प्रयोग होता है। उसके बाद कौन सा स्विच था? पुश बटन। पुश बटन था। पुश बटन क्या करता है? सप्लाई को स्थायी रूप से चालू करता है। जैसे कहाँ उपयोग होता है? विद्युत घंटी में। एक था कौन सा स्विच था? पुश टू ऑफ, तो सप्लाई को स्थायी रूप से क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। कॉपी किताब बंद करो यार, ऐसा कैसे याद होगा? कॉपी किताब घर पे खोला करो। चले, वो कौन सा था? पुश टू ऑफ, या इसको लिमिट स्विच भी बोलते हैं। लिमिट स्विच याद नाम रखना। एक स्विच लास्ट, एक और स्विच कौन सा था? सिलिंग रोज स्विच था ना, सिलिंग रोज, या बैंड स्विच, या पुल स्विच। एक मात्र स्विच जिसमें क्या पाई जाती है? रस्सी पाई जाती है ना, जिनको खींच कर ऑन ऑफ किया जाता है। बैंकों के जो पंखे होते हैं उनमें लगे होते हैं। पुल स्विच नहीं लगा खींच कर। फिर कौन सा स्विच था? डीपीआईसी, डबल पोल आयरन प्लेट स्विच था। क्षमता भी करवा दी थी साथ में, 5 एम्पीयर से 200 एम्पीयर, 15 एम्पीयर से 200 एम्पीयर। क्षमता अगर कुछ 250 660 थी। और टीपीआईसी की क्या थी? 30 से 400, 400 से 1100 वोल्ट। यही तो थी। ये मेन स्विच होते हैं। डीपीआईसी तो सिंगल फेज एसी और डीसी पे काम करता है। टीपीआईसी क्या करता है? 3 फेज में एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। उसके बाद कौन से? नाइट स्विच, सब स्टेशन और वितरण केंद्र पे यूज होता है। 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक बनाए जाते हैं। और कौन सा स्विच है? इतना ही ठीक है। आगे फिर पढ़ना आपको संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर स्विच। संरचना के आधार पढ़ना। सबसे पहले जो स्विच पढ़ना है आप लोगों को, वो पढ़ना है टम्बलर स्विच। टम्बलर स्विच, टम्बलर स्विच। चलेंगे। ये स्विच बोर्ड के ऊपर कैसे जाता है? बोर्ड के ऊपर कैसे जाता है? कैसे जाता है? जाता है बोर्ड के ऊपर। काला से एक पुरानी इमारत तो बाहर दिखा, एक काला सा स्विच होता है इतना बड़ा सा, ऊपर एक स्लाइड लगी होती है। वो बोर्ड के ऊपर कैसे देखा? ये कभी नहीं देखा तो गूगल करके देख लेना, आपको पता चल जाए। हाँ, वो बोर्ड के ऊपर कैसा जाता है? वैसा बोर्ड के अंदर नहीं कसता। जैसे प्लस ये वाला जो स्विच है ना, ये तो बोर्ड के अंदर कसता नहीं, कसता पर अंदर नहीं कसते, वो बोर्ड के ऊपर कसा जाता है। चलो, तो वो था टम्बलर स्विच। टम्बलर स्विच का कहां कसा जाता है? बोर्ड के ऊपर। फिर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो था फ्लश टाइप स्विच। फ्लश टाइप स्विच, आवाज मत करो, बाकी सब पसंद है। फ्लश टाइप यूज सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं, उपयोग होने वाले स्विच, होने वाले स्विच। सबसे ज्यादा कौन से स्विच उपयोग होते हैं? फ्लश टाइप। ये वाले स्विच है ना, ये फ्लश टाइप स्विच है। चलो आगे, कौन सा स्विच है? फ्लश टाइप स्विच। अगला, ये स्विच कौन सा स्विच की बात करो मैं? फ्लश टाइप। ये स्विच बोर्ड के अंदर कैसे जाता है? बोर्ड के अंदर कैसे जाता है? बोर्ड के ऊपर पूछे तो टम्बलर, बोर्ड के अंदर पूछे तो फ्लश टाइप, और सबसे ज्यादा यूज पूछे तो फ्लश टाइप है। चले आगे। फिर तीसरा स्विच जो पढ़ोगे वो है स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच, स्लाइड
वो तो टू वे स्विच है बेटा, वो कार्य टू वे स्विच है, कार्य करवा दिया तो टू वे स्विच करवाएगा ना, जीने की वैल्यू में यूज होता है वो। ये संरचना के आधार पर बता रहा हूँ दिखते कैसे है ये स्विच। चले आगे, स्लाइड स्विच, बेस स्विच, स्विच जिनमें स्लाइड लगी होती है, क्या लगी होती है, स्लाइड लगी होती है, लगी स्लाइड तो आप पता ही है सबको, ऊपर नीचे करते रहता वो स्लाइड होती है। चौथा स्विच, चौथे का नाम है टॉन्गल स्विच, टॉन्गल स्विच। ये देखा सबने, अपने नाम नहीं पता, थोड़ा याद भी ज्यादा रखा। चले, टॉन्गल स्विच, इस स्विच में धात्विक नोब पाई जाती है, धात्विक नोब पाई जाती है, नोब पाई जाती है। चले आगे, धात्विक नोब पाई जाती है। कभी टैक्सी में बैठे थे ना अपन, केरला वाली टैक्सी आती थी कहीं मजे, इसमें ना ऐसा ना पीतल का बना ऐसा छोटा सा है, ऐसे होता है, उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, पतला सा आता है, इतना सा ऊपर ऐसे ऐसे करते रहता है, म्यूजिक सिस्टम चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ वो टॉन्गल स्विच है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को बता, याद दिला रहा हूँ कि आपने वहां देखा होगा, धात्विक नोब किस में पाई जाती है, टॉन्गल स्विच। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा ऑन ऑफ खींच के करो चाहे ऊपर नीचे करके करो। अगला जस्ट नहीं क्या, टॉन्गल स्विच, इस स्विच का उपयोग, सॉरी इस स्विच में क्या होता है, धात्विक नोब पाई जाती है। उपयोग इसका याद रखना, उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। फिर था पांचवा स्विच, 5 नंबर स्विच ऊपर, टॉन्गल हो गया, ये हो गया। फिर था रोटरी स्विच, क्या कहते हैं, रोटेटिंग नॉब पाई जाती है, वैसे वहां मैंने करवा दिया, ठीक है। टॉन्गल स्विच हो गया, स्लाइड स्विच हो गया, फ्लश स्विच हो गया, टम्बलर स्विच हो गया, और डीपीआईसी टीपीआईसी बता चुका हूँ, हैं डीपीआईसी तो करवा चुका हूँ, सिंगल फेज में लगता है, एसी व डीसी दोनों पे काम करेगा। और ये मेन स्विच है, कौन सा स्विच है, मेन स्विच है। चले आगे, फिर कौन सा था, टीपीआईसी 3 फेज में यूज होता है, एसी व डीसी पे काम करेगा। और कैसा स्विच है, मेन स्विच है, ये भी कैसा स्विच है, मेन स्विच है। और टम्बलर हो गया, फ्लश हो गया, स्लाइड हो गया, टॉन्गल हो गया। उतारो फिर चलते हैं। चले, तो ये थे आपके कौन से कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर हो गया, संरचना के आधार पर हो गया, सीधा बैठ जाओ। हाँ चले, अब अगला देखो, क्षमता के आधार पर मैंने वैसे साथ साथ में करवाई दिया भाई। वो फ्लश टाइप स्विच हो गए, टम्बलर हो गए, ये 5 एम्पीयर तक बनते हैं, 5 एम्पीयर 250 वोल्ट तक। और जो टीपीआईसी है, डीपीआईसी है, और ये कौन सा नाइट स्विच है, उनकी भी क्षमता में करवा चुका हूँ। एक 5 से 15 है, और 250 से 660 है डीपीआईसी तो, और टीपीआईसी क्या है 30 से 400, और वोल्टेज क्षमता 400 से 1100। और वितरण वो नाइट स्विच जो है उसका भी बता दिया, 30 से 1000 एम्पीयर तक होता है, क्षमता तो होगी। अब पढ़ो आप, क्या सॉकेट पढ़ना है। एक होता है 2 पिन सॉकेट, कौन सा 2 पिन सॉकेट, एक होता है 3 पिन सॉकेट, एक होता है स्विच के साथ सॉकेट। 5 पिन नाम की कोई चीज नहीं होती, स्विच के साथ सॉकेट। ये ना आपको दिखता है 5 से लेकर अंदर खोले जाएगा, 3 पिन ही होता है ये। इसमें प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो, एक होता कौन सा, एक होता स्विच के साथ 2 पिन सॉकेट, स्विच के साथ 2 पिन सॉकेट। 4 सॉकेट पढ़ोगे आप, एक तो 2 पिन आपने देख रखा है सॉकेट, 3 पिन भी आपने देख रखा है, स्विच के साथ सॉकेट आपने देखा नहीं है, स्विच के साथ 2 पिन सॉकेट नहीं देखा। बताता हूँ, 2 पिन सॉकेट में याद क्या रखना है, अर्थ नहीं होता, अर्थ पॉइंट नहीं होता, पॉइंट नहीं होता।
2 पिन में क्या नहीं होता, अर्थ पॉइंट। 3 पिन में अर्थ पॉइंट होता है। ये कौन सा स्विच है, इसमें सॉकेट के साथ स्विच होता है, सॉकेट के साथ स्विच होता है। सॉकेट होगा लेकिन इसके साथ अलग से क्या आता है, स्विच आता है। यहाँ नहीं लगा हुआ, ऊपर ऊपर लगा हुआ है, अलग से एक सॉकेट लगा हुआ, और उसके पास उसके खुद का पर्सनल क्या लगाता है, स्विच लगा होता है। कौन सा, 5 एम्पीयर वाले। हाँ, वो भी नहीं बोल सकते, अलग ही होगा वो, उसकी प्लेट ही अलग होती है। चले, और स्विच के साथ जो 2 पिन सॉकेट इसको बोलते हैं डीपीआईसी, ये आपको बता चुका हूँ। डीपीआईसी को क्या बोलते हैं, स्विच के साथ 2 पिन सॉकेट भी बोलते हैं। चले, इसमें मैंने कहा था ऐसे दिखता है, ये अंदर 2 पीस लगे होते हैं, तारे तो लगेगी, तारे जोड़ना वो क्या करता है, एक तरह का सॉकेट ही होता है, इसलिए डीपीआईसी क्या बोलते हैं, 2 पिन सॉकेट भी बोलते हैं। चले, एक चीज बात बताओ, अर्थ का जो पॉइंट होता है, अर्थ वाला जो पॉइंट होता है वो बाकी अन्य से अलग दिखता है, आप लोगों को नहीं दिखता, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा चौड़े में क्या होता है, क्षेत्रफल में। क्यों, क्षेत्रफल में थोड़ा चौड़ाई में बड़ा होता है अर्थ पॉइंट, क्यों? अरे जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम क्या होगा, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस जो होता है ना, एरिया के विथ का अनुपाती तो नहीं होता, एरिया जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम नहीं होगा, इसलिए अन्य से रखा जाता है थोड़ा ज्यादा, ताकि प्रतिरोध क्या करे, कम, और हल्की सी करंट आती है उसके अंदर से चली जाए। चले, उसके बाद ये भी बता देता हूं साथ में, एक प्लग टॉप होता है, 2 पिन और 3 पिन प्लग टॉप दो होते हैं। प्लग टॉप समझते हो क्या? अरे इसके अंदर लगता है, टीवी लाते हैं, टीवी की जो तार है घर पे जाते पकड़ के लगाते नहीं सीधा, कूलर जाके लगाते सीधे, प्लास्टिक का नहीं होता इतना सा, उसके अंदर तार लगा के 2 आगे पिन निकली हुई, उसको बोलते हैं सॉकेट। क्या बोलते हैं, सॉकेट तो करवा दिया ना। प्लग टॉप, प्लग टॉप एक होता है 2 पिन वाला, अगर याद हो तो, एक आपके घर में 3 पिन वाला भी मिलेगा जिसमें 3 पिन होती है, नहीं होती तो 2 पिन है। हाँ, कई जगह होता है जिसमें कार्य क्षमता ज्यादा होती है, उसमें क्या होता है, 3 पिन वाले बनाते हैं। चले, तो 2 पिन में क्या नहीं, अर्थ नहीं होगा, ये तो पता ही आप लोगों को। इसमें क्या होता है, अर्थ नहीं होगा, अर्थ होगा, पहली बात तो ये, इसमें अर्थ नहीं होगा, इसमें अर्थ होगा। अगली खास बात क्या है, 2 पिन जो बनते हैं वो 5 एम्पियर 250 वोल्ट क्षमता तक बनाया जाता है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट क्षमता तक। और 3 पिन वाले क्या है, 5 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक और 250 वोल्ट तक बनाया जाता है। मतलब क्या सर, वोल्टेज तो सेम ही है, जो उपकरण आपको क्या ले रहा है, करंट ज्यादा, लोड पे ज्यादा लेता है, उसके लिए क्या चूज किया जाता है, 3 पिन चूज किया जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, करंट वैसे क्षमता ज्यादा होती है। चले, यहाँ तक दिक्कत समझ से परेशान। अरे फिर कंफ्यूजन हो रहा हो, अरे आपके घर में ऐसा कुछ नहीं, तार के एंड में ऐसा नहीं लगा होता क्या, ऐसे ऐसे 2 पिन निकली होती है ऐसे, पीछे ऐसे इसको पकड़ के आप नहीं लगाते, ये यहाँ पे नट कसते वैसे, और एक 3 पिन वाला भी होता है, 2 पिन तो होती है, एक यहाँ अलग से होती है, ऐसे करके 3 पिन वाला भी होता है। पता चल गया ना, बस वही होता है, मेरे को मत बताओ, मेरे को पता है कहाँ, हाँ कई सालों से पता है। चले, उतारो फिर चलते। चले, अब शुरू करते हैं लैंप होल्डर। लैंप होल्डर किसको बोलते हैं, पानी पिया, मुंह धोया, या तो लैंप होल्डर किसको बोलते हैं, खाली होल्डर किसको बोलते हैं, होल्डर किसको बोलते हैं, खाली होल्डर बताओ। वो तो लैंप होल्डर हुआ, मैं तो खाली होल्डर पूछ रहा हूँ।
किसी भी चीज को जकड़ कर रखने वाला जो साधन होता है वो होल्ड हर कहलाता है। होल्ड यानी कि रोक कर रखने वाला। होल्डर का मतलब क्या, रोक कर रखने वाला होगा। लैंप होल्डर का मतलब लैंप को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, वो होता है लैंप होल्डर। चलो आगे अगला, लैंप संयोजित होता है। लैंप होल्डर में क्या होता है, लैंप संयोजित होता है। चलो आगे, लैंप होल्डर जो होता है कौन सा होता है, अपने जो यूज लेते हैं घर में, वो होता है बायोनेट प्रकार का। कौन सा होता है, बायोनेट। बायोनेट, बायोनेट टेप होल्डर, यही चीज आप पता चलेगी आपको। बायोनेट टेप होल्डर होता है। चले आगे, वे होल्डर, होल्डर जिसमें इसमें लैंप को जकड़ कर रखने के लिए दो नोब होती है, दो नोब होती है। होल्डर देखना कभी आपके घरों में, तो कभी जाके या उठा के देखना, उसके अंदर दो पिने लगी होती है केवल। कितनी होती है, दो का मतलब बायोनेट। कौन सा है, बायोनेट केप है। अपने घर में जो कोई भी देखोगे होल्डर आपको कौन सा मिलेगा, बायोनेट केप होल्डर ही मिलेगा। एक दो तो होने चाहिए, फेज का एक न्यूट्रल का होना चाहिए। चले अगला, बायोनेट होल्डर भी कई प्रकार के हैं। चले तो पहला पढ़ोगे ए फॉर एप्पल, इसको बोलता है पेंटेड होल्डर। पेंटेड होल्डर। चले बी फॉर बॉय पढ़ोगे, चल इसको बोलते हैं बेटन होल्डर। वो सारे याद चाहिए। बी फॉर बॉय बेटन होल्डर हो गया। तीसरा जो सी पढ़ोगे इसका नाम है कौन सा, पेंटेड हो गया, बेटन हो गया, फिर वॉल ब्रैकेट होल्डर। चौथा जो पढ़ोगे यानी डी पढ़ोगे, डी में आएगा कौन, स्क्रेबल होल्डर, होल्डर। ई फॉर एलिफेंट पढ़ोगे, इसके अंदर होल्डर आएगा आपके एंगल होल्डर, एंगल होल्डर। चले और भी होल्डर मैं बता दूंगा, पहले ये 5 होल्डर देख लो। पहला होल्डर कौन सा, पेंटेड होल्डर। दूसरा होल्डर बेटन होल्डर। चौथा कौन सा है, तीसरा कौन सा, वॉल ब्रैकेट होल्डर। फिर स्क्वायरल होल्डर। फिर कौन सा है, एंगल होल्डर। नाम से याद हो जाएंगे आपको, बस काम के आधार पर इनको याद रखना। नाम याद हो ना हो, काम से अगर याद रखो तो याद हो जाएगा। चलें आगे, देखो काम कर बताता हूँ इनका। पेंटेड होल्डर का प्रयोग कहाँ करता है, पेंटेड होल्डर का लटकवा स्थिति में, लटकवा स्थिति में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, लटकवा स्थिति में प्रयोग होने वाला होल्डर कौन सा है, पेंटेड होल्डर। लटकवा स्थिति में यूज होने वाला होल्डर कौन सा है, पेंटेड होल्डर। थोड़ा रोकना, चले पेंटेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लटकवा स्थिति में। कभी देखेंगे गांव खेड़े के अंदर एक तार लेते हैं, एक पीतल का, पीछे पीतल की टोपी से होती है, आगे प्लास्टिक काले कलर का एक होल्डर होता है, लटू लगा है, उसको लटका के छोड़ देते हैं। लंबा सा होता है, थोड़ा अन्य से होता है, हाइट में थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा हाइट में लंबा होता है। वैसे तो वो तो जुगाड़ है, अपन जुगाड़ करके कोई सा भी लगा लो भली, लेकिन नेचुरल जो अपने यूज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पेंटेड। लटकवा स्थिति में प्रयोग होने वाला होल्डर कौन सा है, पेंटेड होल्डर है। अगला होल्डर बेटन होल्डर। देखा ये कभी आपके घर में जो भी लगे वो सारे कौन सा, बेटन होल्डर, जो बोर्ड पर कसे जाते हैं, जो स्क्रू की सहायता से कसे जाते हैं, किसी सहायता से कसे जाता है, बोर्ड पर। ये होल्डर बोर्ड पर स्क्रू की सहायता से, स्क्रू की सहायता से कसे जाते हैं। स्क्रू की सहायता क्या किया जाता है, कसे। प्रैक्टिकल किया था ना आपने, बल्ब नहीं जोड़े थे उससे पहले, लैंप नहीं जोड़ा था, कसे नहीं थे उसको, बोर्ड के ऊपर ही तो कसा था, बोर्ड के ऊपर कैसे जाते हैं। पहले वॉल ब्रैकेट होल्डर। वॉल का मतलब दीवार होता है, क्या होता है, दीवार। दीवार में दीवार पे क्या लगाते हैं, लाइटें लटकाते हैं, नहीं लटकाते क्या,
शादी ब्याह में। तो इनका प्रयोग होता है सजावटी कार्य में। कहाँ होता है? सजावटी कार्यों में यूज होते हैं। तो सजावटी कार्य में यूज होने वाले जो होल्डर होते हैं वो कौन सा होता है? वॉल ब्रैकेट होल्डर, स्क्रैबल होल्डर। घर पे पढ़ते हो क्या? टेबल लैंप है आपके घर में? किसी के नहीं है तो गूगल कर लेना, पता तो सबको ही है। स्क्रैबल होल्डर, टेबल लैंप, टेबल लैंप में यूज होने वाला होल्डर कौन सा है? स्क्रैबल होल्डर। फिर है एंगल होल्डर। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। एक विशेष कोणों पर यूज होने वाला, यानी कि कोनों में यूज होने वाला। कहाँ यूज होना? कोनों में प्रयोग होने वाला या यूज होने वाला होल्डर कौन सा होता है? एंगल होल्डर। तो अभी अब 5 होल्डर पढ़े आप लोगों ने। कोने नहीं होते क्या? वहां पे अब ये वाला होल्डर बांध लगता है क्या? नहीं लगेगा। तो वहां पे पर्टिकुलर होल्डर बनेगा जिसको बोलते हैं एंगल होल्डर। दोबारा सुनो, पहला सबसे पहले होल्डर कौन सा पड़ा होगा? लटक वाइज स्थिति में कौन सा होल्डर प्रयोग होता है? पेंटेड होल्डर। बोर्ड के ऊपर कसे जाने वाला होल्डर? बैटन होल्डर। सबसे ज्यादा यूज भी कौन सा होता है? बैटन। सबसे ज्यादा यूज भी कौन सा होता है? बैटन होल्डर। वॉल ब्रैकेट, वॉल से याद रखना सजावटी कार्य। स्क्रैबल बताता हूँ, वॉल ब्रैकेट होल्डर। चले आगे, उसके बाद कौन सा था? स्क्रैबल होल्डर। टेबल लैंप पे यूज होता है। कौन सा? टेबल, उसका एक होल्डर अलग होता है, छज्जा बना होता है ऊपर। टेबल लैंप देखा है ना? और फिर कौन सा था? एंगल होल्डर, कोनों में प्रयोग होने वाला। तारो फिर चलते हैं। अगला होल्डर चले गया। 5 होल्डर हो गए ना? अगला होल्डर देखो, इंपॉर्टेंट है। ई हो गया था ना? एफ। इसमें देखना आपको कौन सा? स्क्रू टाइप होल्डर। नाम सुना है क्या? स्क्रू टाइप होल्डर कहाँ यूज होता है? बता सकता कोई? याद रखना, इसको पूछ सकते हैं। ट्यूबलाइट में लगा होल्डर क्या कहलाता है? स्क्रू टाइप होल्डर। कभी इसको खोल के देखना, आपको ऐसा दिखेगा। स्क्रू की तरह दिख रहा नहीं है? तो स्क्रू टाइप होल्डर होता है। चले ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक यहाँ पे पॉइंट होता है। तो याद रखना, स्क्रू टाइप होल्डर। ट्यूबलाइट में लगा होल्डर कौन सा है? स्क्रू टाइप होल्डर। फिर अगला होल्डर एफ जी पे आ जाएगा एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। इसको मोस्ट कर लेना, स्क्रू टाइप होल्डर को। ट्यूबलाइट में यूज होता है। चले कंपटीशन में पूछते हैं। एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर वे होल्डर जिनमें चूड़ियां बनी होती है, वो क्या कहलाता है? एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। फिर आता है GH, एक आता है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। चले, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर होता कैसा है? एडिशन स्क्रू टाइप तो होगा ही होगा भाई, इसका गुण ये तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसका चूड़ीदार भाग पोर्सिलेन का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सिलेन का बना होता है। यूज आपने देखा ही होगा कहां पे? HPMB में सोडियम वेपर लैंप लगा था ना, आपने प्रैक्टिकल किया था उनमें। SPMB है, सोडियम वेपर लैंप में, इनमें यूज होता है। तो ट्यूबलाइट में कौन सा होल्डर लगता है तुषार? ट्यूबलाइट में कौन सा होल्डर लगता है? ट्यूबलाइट है घर में लगी हुई? नहीं लगी हुई? पड़ोसी में तो होगी। ये यहां तो लगती कॉलेज में। अब बताते क्यों ना लगा था? सोडा कौन सा लगता है?
याद है, आएगा आएगा, कर बता, कोशिश कर। स्क्रू होल्डर, बड़ी देर नहीं सकती है क्या? चलो उतारो फिर चलते।